Good morning, children. I am Surendra Yadav. I belong from SCM Public School, Utrijpur, Sambhuganj, Jaunpur. Today, I shall teach you looking around, जिसे हम आवर पास्ट के नाम से भी जानते हैं। Our past, class 7th, chapter 1st. I shall teach you our past, class 7th, chapter 1st on equality. On equality, समानता, बराबरी. Equality means बराबरी या समानता एक ही है. तो today we began to the India is a democracy country. It's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is the never cleaned. गुड़िया बार बार बीमार नहीं होगी. गुड़िया बार बार बीमार नहीं होगी. तो और क्या होगा? इस बस्ती में तो कभी साफ सफाई होती ही नहीं. ऑफ्टन द बस्ती इज नेवर क्लीन्ड. यह बस्ती तो कभी साफ होती ही नहीं है. तो गुड़िया बीमार नहीं होगी तो और क्या होगी? इक्वल राइट टू वोट. मताधिकार की समानता. द स्टोरी एवब बिगिंस विद द कांता स्टैंडिंग इन टू कॉस्ट हर वोट. कहानी का प्रारंभ कांता के वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है. द स्टोरी एवब बिगिन. इस कहानी का प्रारंभ जो है कांता के वोट देने की लाइन से प्रारंभ होता है. लुक अगेन. पुनः देखो. एट द वेरियस पीपुल. गंभीर लोगों को पुनः देखो. हु आर स्टैंडिंग. जो खड़े हैं. इन लाइन विथ हर कांता रिकग्नाइज हर एम्प्लॉयर. पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं. पुनः उनको देखो जो गंभीर रूप से उनके साथ लाइन में खड़े हैं. कांता रिकग्नाइज हर एम्प्लॉयर. कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है. एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल. कांता जो है अपने मालिक अशोक जैन और छोटेलाल को पहचान लेती है. हर नेबर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री. पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटेलाल को भी. भारत जैसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक देश में सबको वयस्क को मत देने का अधिकार है. यहां देखेंगे इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट. सभी वयस्कों को इनरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू द how much education they have had, what caste they, or whether they are rich or poor are allowed to vote. चाहे उनका धर्म कोई भी हो. इंडिया what
रिलीजन, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, दे बिलोंग टू द हाउ मच एजुकेशन, जैसे वे शिक्षा का स्तर हो या जाति का कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, वे गरीब हों या अमीर हों, वे पुअर हों एंड रिच हों, उनका शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, उनके पास शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, व्हाट कास्ट दे, उनकी कोई भी जाति हो, और वेयर वेदर, तो अमीर हो, जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। यहां देखेंगे दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड, जैसा कि तुम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, क्लास 6 की बुक में आप जैसा कि पढ़ चुके हो, इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से पुकारते हैं। एंड इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और यह सभी लोकतंत्रों की आवश्यक पहलू है। यह सभी लोकतंत्रों की आवश्यक पहलू है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी, यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष he she belong हैज वन वोट, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उनकी एकता पर यह संबंधित है। वन वोट मतलब एक वोट। कांता इज एक्साइटेड, कांता भी क्या है, बहुत खुश है। कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है, खुश है, यह देखकर बहुत खुश हैं। यहां देखेंगे द इक्वल, कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। तो यह कांता वोट देने के लिए बहुत उत्सुक है और यह देखकर बहुत खुश है कि वह अन्य सबके बराबर है, वह अन्य सबके बराबर है। शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर, वह सबके बराबर है, अन्य दूसरे के बराबर है। बिकॉज, क्योंकि ईच ऑफ देम हैज वन वोट, सबको, क्योंकि सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उन सबके पास भी एक ही वोट देने का अधिकार है जितना कि कांता के पास है। इसलिए द कांता इज वेरी हैप्पी। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। धन्यवाद।